नमस्कार, मैं मोनिका कुमारी भीएमजी न्यूज़ में बिहार में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हम बिहार से हैं। हमारा बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। बिहार को भारत का कंठहार कहा जाता है और बिहार कंठहार है भी। इसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यहाँ से महापुरुषों की जन्म, बुद्ध गया, महावीर की जन्मभूमि, महात्मा गांधी की कर्मभूमि और तक्षशिला का ज्ञानदीप इस बिहार से जलता रहा है। लेकिन आज ज्ञान और शिक्षा की बात कहे तो बिहार हमारा काफी पीछे रह गया है और बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, रोजगार की है। अगर रोजगार रहे, यहाँ कल कारखाने रहेंगे, रोजगार रहेंगे, तो हमारे बिहार के नवयुवकों को, बिहार के पुरुषों को दूसरे राज्यों में जाके नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, नौकर नहीं बनना पड़ेगा। हम भारत के कंठहार है बिहार, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस कंठ को, उस गले को कोई दबा रहा है और वो दबाने का कार्य सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। आजादी से लेकर अभी तक सभी राजनीतिक दल रहे सत्ता में, लेकिन यहाँ की व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती गई, यहाँ का स्तर दिन प्रतिदिन गिरते गया। आखिर क्यों? क्योंकि जो भी राजनीतिक दल यहाँ पे राज्य कर रहा है, वो अपने राज्य और अपने वर्चस्व को पाके, अपने सत्ता में आके यहाँ के गौरवशाली इतिहास को धीरे धीरे दबा के खत्म किए जा रहा है। इस तरह बिहार की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। यहाँ पे रोजगार की सुविधा नहीं है और इस सारे बातों को ध्यान रखते हुए आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो रणनीतिकार हैं, रणनीति करते रहे, रणनीतिकार, उन्होंने एक अभियान चलाई है जनसुराज। जनसुराज अपनी लहर लिए काफी विस्तृत रूप पकड़े जा रहा है, क्योंकि उनकी पद यात्रा सारी सुख सुविधाएं छोड़ के दिन रात एकजुट करके चलना 18 महीने से चल रहे हैं। 19 महीने हो गया। 2 अक्टूबर से उन्होंने पद यात्रा शुरू किया था भितियारवा आश्रम से। उन्होंने इस बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के गौरवशाली इतिहास को बढ़ाने के लिए, यहाँ से गरीबी और यहाँ की रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए दिन रात एक करके पैदल चल रहे हैं। और इस चीज का सम्मान करते हुए बिहार वासी अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब जागरूक हो उठे हैं और इस जागरूकता को और फैलानी होगी, ताकि बिहार की जो दयनीय स्थिति है वो काफी सुधार हो जाए। और मुझे आशा भी है कि प्रशांत जी के इस प्रयास कभी विफल न होगा और ये अभियान 2025 में सफल होगा, राजनीतिक दल बनके, राजनीतिक पार्टी बनके, जनसुराज पार्टी के नाम से, और सत्ता में आएंगे भी और वो कार्य भी करेंगे। इस तरह मैं जनसुराज से काफी प्रभावित होके, प्रशांत जी की विचारधारा से प्रभावित होके जनसुराज में जुड़ी और जनसुराज के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हूँ। और मैं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना और मोटिवेट करके, सारी महिलाओं को जागरूक करके, यहाँ के व्यवस्था को सुसज्जित करने के लिए, बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनः उभारने के लिए ये अथक प्रयास में मैं लगी हूँ और मैं अपने तन मन धन से इसमें लगी हूँ और समर्पण करूंगी और सबको जागृत भी करूंगी बिहार वासियों के, कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के स्थिति परिस्थिति और आने वाले समय में रोजी रोजगार के लिए आप सभी को जागरूक होना होगा। इस तरह करके मैं अपनी प्रयासरत हूँ और जनसुराज पार्टी काफी अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में इसका ऐलान किया जाएगा, पार्टी का रूप दिया जाएगा महारैली करके, और अच्छा लगा मुझे और इस विचारधारा से काफी प्रभावित हुई हूँ मैं और इस अपने विचार को एक कविता के रूप में बिहार वासियों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। क्योंकि जो राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं दलें, जो मुद्दे बना रहे हैं, सड़क, नाले, भवन, नल जल योजनाएं, इस तरह करके, लेकिन फिर भी देखिए
जहाँ ज्ञानदीप की विश्व स्तर पर विश्व गुरु रहा बिहार, वहीं की ज्ञान स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था खिचड़ी सरकार की वजह से खिचड़ी व्यवस्था हो गई है। यहाँ की व्यवस्था भी खिचड़ी सरकार, खिचड़ी व्यवस्था और खिचड़ी शिक्षा। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे खिचड़ी, व्यवस्था के नाम पे खिचड़ी, जहाँ भी जाइए वहाँ खिचड़ी ही पक रही है, जो भी राजनीतिक ढंग से पके या जिस भी रंग से। इसलिए अब बिहार वासियों को जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए मैं जो कविता लिखी हूँ वो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सड़क नाले पुल पुलिया, सड़क नाले पुल पुलिया, ये सब बात पुरानी है। बिजली भवन ये झूठे वादे अब नहीं दोहरानी है। नेताओं से करके सवाल, नेताओं से करके सवाल, एक नई क्रांति फैलानी है। बच्चों के शिक्षा और अपने लिए रोजगार लानी है, के लिए एक बुलंद आवाज उठानी है। बच्चों के शिक्षा और अपने रोजगार के लिए एक बुलंद आवाज उठानी है। बिहार में कल कारखाने लगवानी है। बिहार से पलायन दूर भगाकर बिहार के गौरव को बढ़ानी है और बिहार में बहार आए, इसलिए 2025 में जन स्वराज पार्टी की सरकार को लानी है। और इसी बातों के साथ मैं मोनिका कुमारी, जय हिंद, जय बिहार, जय जन स्वराज, जय प्रशांत किशोर। धन्यवाद।